नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। हम सभी जानते हैं कि जो अभी इस समय सबसे ज़्यादा जो वायरल टॉपिक चल रहा है, श्री कल्कि अवतार के बारे में चल रहा है। और कल्कि पुराण, उसमें भी इसका वर्णन मिलता है और कई ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें उनके बारे में कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ऐसे ही अगर ग्रंथों की बात की जाए, पुस्तकों की बात की जाए और पुराणों की बात की जाए, तो दक्षिण भारत में जो सबसे ज़्यादा वायरल है वो है भविष्य मालिका। और भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों की बात करें तो उसमें बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ की गई हैं कलयुग के अंत को लेकर, या फिर ये कहें कि युग परिवर्तन को लेकर उसमें बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की गई हैं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वह ये है कि आखिर भविष्य मालिका में भक्तों के बारे में क्या लिखा हुआ है। अगर हम भविष्य मालिका की बात करें तो श्री अच्युतानंद दास जी की जो ये भविष्य मालिका है, जिसमें माना जाता है कि 21 लाख पुस्तकें हैं और पंचसखा यानी कि 5 जो मित्र हैं उन्होंने ये पूरी जो किताब है वो लिखी हुई है। 21 लाख, उसमें से नियर अबाउट 11 लाख के करीब जो पुस्तकें हैं वो श्री अच्युतानंद जी ने लिखी हुई है। अच्युतानंद जी की जो ये ग्रंथ है या पुराण है, इसमें भक्तों के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम वही बात करेंगे कि आखिर भक्तों के बारे में क्या लिखा हुआ है। अच्युतानंद दास जी की जो ये भविष्य मालिका जो ग्रंथों की माला कहे इसे, इसमें 11 लाख जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं, उसमें भविष्य में आने वाली घटनाओं का भविष्यवाणी किया गया है। और उसमें ये लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत में कुछ ऐसे भक्त आएंगे, उनकी बाकायदा उनकी कैटेगरीज भी है कि किस तरह के कौन से भक्त होंगे और उनका जो कार्य है वो भी उल्लेखित है। तो उस बात पर अगर मैं देखूं तो उसमें जो मुझे नॉलेज अभी तक मिली है, जानकारी मिली है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भविष्य मालिका है उसमें बहुत सारे ऐसे जो कैटेगरी वाइज जो जिनके काम निर्धारित है कि कौन क्या करेगा, ऐसे भक्त, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो आता है कि सुपर 64 यानी कि 64 ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और वे कल्कि अवतार की मदद के लिए होंगे। वे सभी कल्कि जी के बहुत ही अगर कहें कि निकट के जो लोग होते हैं उनकी श्रेणी में आएंगे वो। और अगर ये बात करें कि जो बहुत ही मतलब शक्तिशाली, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर होंगे, उनको सुपर 64 कहा गया है। और 64 ही बोला जाएगा, 64 हिंदी में। तो 64 ऐसे लोग होंगे जिनका बहुत ही पावर उनके पास होगी, शक्तियाँ होंगी। और वे भारत के नहीं, वो भारत के अलावा अन्य जगह से आएंगे, अन्य देशों से आएंगे, जो कि कल्कि भगवान के काफ़ी निकट के होंगे, जो उनकी सहायता करेंगे। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 101 ऐसे लोग होंगे जिनका नाम मतलब ये माना जाता है 101 ऐसे लोग होंगे जिनको जीतने के बाद, जब पूरे युग का जो सतयुग का जो समय अगर बोला जाए कि कलयुग समाप्त होने पे सतयुग आ जाएगा, तो उस समय कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको
राज काज देखने की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो मिलेगी, तो वो ऐसे 101 लोग होंगे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 16 सरदार का भी उसमें नाम आया हुआ है कि 16 ऐसे सरदार होंगे जिनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होंगी, और वो भी भविष्य मालिका में वर्णित है उनके बारे में। 256 भक्त जिनका काम है कि भविष्य मालिका की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो दूसरे लोगों तक पहुँचाना, जन जन तक पहुँचाना, और भविष्य मालिका का अगर हम कहें कि प्रचार प्रसार करना, तो ये 256 भक्तों का काम है। और 256 भक्तों में ही अगर जहाँ से मुझे ये जानकारी मिली है, सत्यभंज चैनल है और मेनली उन्हीं का ही नाम इसमें वर्णित है कि सत्यभंज इस कार्य को प्रसारित करेंगे, और उनका जो नाम है वो उसमें लिखा हुआ है। इसके बाद और भी कई नाम हैं, जैसे कि बाबुली बाबा उसमें लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे नाम थे बट मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। लेकिन 256 ऐसे भक्त हैं जिनका नाम लिखा हुआ है कि वो भविष्य मालिका का जो प्रसार होगा, जो प्रचार प्रसार होगा, वो वही करेंगे। और अगर हम देखें तो अभी जो ये प्रचार हो रहे हैं, ये सारा उन्हीं के द्वारा ही हो रहा है, भविष्य मालिका का। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो द्वादश गोपाल, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको की कैटेगरीज में रखा गया है द्वादश गोपाल। उनका अपना कार्य है और उनके बारे में भी उसमें लिखा हुआ है। और जहाँ तक मुझे पता है तो द्वादश गोपाल में एक कान्हू बाबा है, उनके बारे में जिक्र किया गया है, और उनके बारे में बाकायदा उनका जो कहाँ पे रहते हैं, उनकी सारी डिटेल्स उसमें है। तो ये चीज़ें उसमें मेंशन है। इसके बाद 1100 डिवोटीज़ अलग अलग स्टेट से होंगे, अलग अलग जगह से होंगे भारत के, और उनके बारे में 1100 लोगों के बारे में भी लिखा हुआ है कि वो बहुत ही शुद्ध मन वाले होंगे, और वो भी उनके भी अपने अपने जो कार्य है उसको वो संपन्न करेंगे। इसके बाद जो और कैटेगरीज अगर हम आगे जाते हैं तो 3000 और ऐसे लोग हैं जिनका कि नाम भविष्य मालिका में बाकायदा उन सभी के नाम भी लिखे हुए हैं। 3000 और लोग हैं जिनका कि वर्णन भविष्य मालिका में मिलता है। तो इस तरह से जो कैटेगरीज वहाँ पे बनी हुई है कि उनका ये कार्य है, उनका ये कार्य है, और ऐसे करके सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है। अब भविष्य मालिका में और भी कई चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे ये सप्त चिरंजीवी, यानी कि 7 ऐसे लोगों का वर्णन है